बच्चों चलते हैं मेंटल मैथ क्लास 7 के नेक्स्ट पार्ट पर। मैं हूं हरी सर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल चलो कदम बढ़ाएं। तो बच्चों इसमें से सीखना है, सीख कर दूसरों को बताना है। मेंटल मैथ है, आप मेंटली इसके आंसर दे रहे हैं, दे सकते हैं और मैं उसी को बता रहा हूं। ठीक है बच्चों, आइए करना शुरू करते हैं। और जो बच्चे हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं उनके लिए अलग से चैनल है जिसका नाम है मैथ विद हरी सर। ठीक है, आइए देखिए यहाँ पर। और कुछ बच्चों की शिकायत रहती है कि सर क्वेश्चन नहीं मिलते हैं, तो प्लीज़ आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर अन्य वीडियो के लिंक ले सकते हैं और साथ ही वीडियो के आई बटन पर भी आप क्लिक करके वहाँ से वीडियो देख सकते हैं अन्य चैप्टर की। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ से मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, विच एंगल नीड्स टू बी बाइसेक्ट टू कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। अब इसमें पूछा है कि हमें 30 डिग्री का एंगल बनाना, तो किस एंगल को बाइसेक्ट करना पड़ेगा। अब मैंने आपको बताया था, जैसे मान लीजिए ये हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं और जो कैंपास होता है उसको सूटेबल ओपन कर लेना है और एक आर्क लगा देनी है, प्रकार उतना ही खुला रखना है, ना कम करना ना। ठीक है, फिर इसको सेंटर मानकर एक आर्क लगा देंगे तो वो बन जाएगा 60 डिग्री का। ठीक है, और 60 डिग्री का हाफ होता है 30 डिग्री यानी बाइसेक्ट। तो 60 डिग्री के एंगल को अगर हम बाइसेक्ट करेंगे तो बच्चों ये 30 डिग्री का एंगल बन जाएगा। यहाँ से प्रकार रखना है, मोर देन हाफ टेक एंड देन टेक रेडियस मोर देन हाफ एंड ड्रा एन आर्क ऑफ ए सर्कल। फिर इस सेंटर, इसको भी सेंटर मारना और उसी से फिर ऐसे बना देना है और तब आप जब ऐसे करेंगे तो ये 30 डिग्री का एंगल आ जाएगा। ठीक है, तो 60 डिग्री के एंगल को आपको क्या कर देना, बाइसेक्ट कर देना। आप क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चों, हाउ मैनी टाइम्स वी नीड टू कंस्ट्रक्ट एन एंगल बाइसेक्टर इन ऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट एन एंगल मेजर 22 बाई 22.5। ठीक है, 22.5 का हमें एंगल बनाना है। तो पूछा है कि किस एंगल को कितने टाइम्स इसको क्या करना पड़ेगा, बाइसेक्ट करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर बच्चों, अब मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए हम यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल हम क्या करते हैं, बनाते हैं। तो अब 90 डिग्री का हाफ अगर हम ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 टाइम्स हो गया बाइसेक्ट, और फिर इस 45 डिग्री का भी हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 3rd टाइम। तो 1 टाइम्स, 2nd टाइम और 3rd टाइम। तो इसका मतलब 3 टाइम्स अगर हम इसको करते हैं बाइसेक्ट तो 22.5 डिग्री का हमारा एंगल आ जाता है। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं या फिर आप ऐसे देख सकते हैं। 22.5 को 2 से अगर आप मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर आएगा 45 और 45 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 90। 2 से क्यों मल्टीप्लाई करें, क्योंकि बाइसेक्ट यानी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, इसलिए 2 से कर रहे हैं। तो देखिए 90 डिग्री, तो फर्स्ट ऑफ हम 90 डिग्री का बनाएंगे, फिर उसको बाइसेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पर इसको बाइसेक्ट करेंगे 3rd टाइम्स में। ठीक है, आइए करना शुरू करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर बच्चों अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15, उसको भी हम कर लेते हैं रीड। What is the measure of angle formed by 2 hands of the clock at 9 o'clock। अब बच्चों यहाँ पर पूछा है कितने डिग्री का एंगल वो बनेगा अगर 9 o'clock पर वो बनता है। तो देखो 2 हैंड्स के द्वारा तो 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा बच्चों। ठीक है, 9 o'clock पर कितने डिग्री का बनेगा, एंगल 90 डिग्री का। अगर आपके क्विज में एक क्वेश्चन आता है, ऑप्शन तो दिए होंगे, तो डायरेक्ट आप 90 डिग्री पर क्या कर दें, आप उस पर टिक कर दें। ठीक है, आइए अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। बहुत ही ईजी है। इफ़ ए इज परपेंडिकुलर टू बी। आइए इसको देखो यहाँ पर करते हैं। ये बी है और इस पर ए क्या है, परपेंडिकुलर है। ये ए मैंने ले दिया, ये परपेंडिकुलर है और फिर आगे लिखा है। ठीक है, एंड बी इज द परपेंडिकुलर टू सी। ठीक है, और ये जो बी है ना, ये बी ये सी पर परपेंडिकुलर है। यहाँ पर ये सी हो गया, ये बी हो गया। ठीक है, यहाँ पर ये परपेंडिकुलर आ गया, इसको मैं हटा देता हूँ। तो बी पर परपेंडिकुलर ए है और सी पर परपेंडिकुलर ये बी है। तो आगे देखो क्या लिखा है, तो व्हाट टाइप ऑफ लाइन्स आर ए एंड सी। तो ए और सी किस टाइप की लाइनें हो गई, ये हो गई पैरेलल। ठीक है बच्चों, यहाँ पर लिख देते हैं पैरेलल लाइन।
तो बच्चों इस तरीके से क्वेश्चन को हमें करना है, ठीक है। अगर एक लाइन पर 2 परपेंडिकुलर आ जाएं तो वो आपस में क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ हम चलेंगे। तो 17 में कहता है विच टाइप ऑफ एंगल विल बी फाउंड ऑन बाइसेक्टिंग एन ऑब्टूज एंगल। अब ऑब्टूज एंगल पूछा है, स्ट्रेट एंगल नहीं पूछा है, ऑब्टूज यानी 180 से कम का पूछा। ये देखो 180 डिग्री की क्या होती है लाइन। अगर यहाँ से भी अगर 180 का भी हम बाइसेक्ट करते हैं तो भी 90 का आता है, ठीक है। लेकिन ऑब्टूज पूछा है, इसका मतलब 180 का तो है नहीं, तो 180 से कम का है, ठीक है, चाहे वह 1 डिग्री कम हो। अगर उस ऑब्टूज एंगल का हम बाइसेक्ट करते हैं तो फिर, क्योंकि देखिए स्ट्रेट एंगल का बाइसेक्ट करते हैं तो 90 डिग्री आता है और ऑब्टूज का करेंगे तो 90 से कम का ही आएगा, तो मीन्स एक्यूट एंगल आएगा। तो इसका आंसर होगा बच्चों एक्यूट एंगल, ठीक है। ये एक्यूट एंगल बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर तो कोई भी है, मान लीजिए यहाँ पर ये ऑब्टूज एंगल है, अब इसका आप बाइसेक्ट कीजिए, ठीक है। यहाँ से एक आप इस तरीके से आर्क लगाएंगे और कैंपास को यहाँ पे रखेंगे, मोर देन हाफ खोलना है, फिर इधर लगाना है, फिर यहाँ से सेंटर मानकर फिर एक आर्क लगाएंगे, तो ये, तो इसको अगर आप जब नापेंगे तो ये एक्यूट एंगल आएगा, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन भी हो गया 17। अब देखिए बच्चों यहाँ पर 18 में क्या लिखा है, फाइंड मेजर ऑफ एंगल LMN, ठीक है। यहाँ पर ये फिगर आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये मैं बड़ा बड़ा लिख देता हूँ, ये L है, यहाँ पर ये M है और ये क्या है, N है, और इधर बच्चों ये दिया हुआ है यहाँ पर R, ठीक है बच्चों, ये मैं लिख देता हूँ R इस तरीके से। तो LMN की मेजरमेंट क्या होगी, देखो बच्चों ये 90 डिग्री का बना हुआ है, LMN हमें बताना है, तो 90 डिग्री का बाइसेक्ट है ये, तो इसका मतलब ये क्या होगा, 90 डिग्री का हाफ हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, तो एंगल LMN इक्वल होगा 45 डिग्री। 90 डिग्री का हाफ क्या होता है, 45 डिग्री, ठीक है बच्चों। तो ये 3 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो चुके हैं। आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे मुझे ज़रूर बताएं और इसमें से सीखकर दूसरों को सिखाएं। मिलते अगले पार्ट में, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहें।